जिस भक्ति के द्वारा आत्मा संप्रसीदति, आत्मा प्रसन्न हो जाए, आत्मा को प्रसन्नता और सच्चा आनंद मिलेगा। कौन सी आत्मा को? बोले भक्ति करने वाले व्यक्ति की आत्मा को, भक्ति करने वाले को। और बोले केवल उसी को ही आनंद नहीं मिलेगा, वो जिसकी भक्ति कर रहा है उस परमात्मा को भी आनंद मिलेगा। भक्ति से जीव को तो आनंद मिलता ही मिलता है, भगवान को भी आनंद मिलता है। आप भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान को भी आनंद होता है, उनको भी सुख मिलता है। ऐसे तो भगवान सुख निधान है, आनंद निधान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। परंतु जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है तो जीवात्मा को तो आनंद और सुख मिलता ही मिलता है, भगवान को भी सुख मिलता है। भगवान को क्या सुख मिलता है? बोले इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बेटा अपने बाप से विमुख है, बाप की सुनता ही नहीं, बाप की ओर देखता भी नहीं, उससे कोई मतलब भी नहीं रखता। तो हर क्षण उसका पिता इस बात से व्यथित होता है, दुखी रहता है। लेकिन जिस दिन उस बेटे को समझ में आ जाता है ये मेरे पिता हैं, इनके चरणों में मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए, इनकी आज्ञा का मुझे पालन करना चाहिए, और वो सन्मार्ग में लग करके जब अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता है, उनके आदेश का पालन करता है, उनकी अनुज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसी दिन से उस पिता को भी परम आनंद मिलने लगता है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान पधारे। पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत अभिनंदन। जयति यतिराज फणिराज अवतार मणि प्रबल पाषंड तमो हरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण षटकोप श्री यतिराज बरबर मुनि। 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 श्री यतिराज बरबर मुनि श्री फणिराज 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 बरबर मुनि। श्रीमन्नारायण षटकोप श्री यतिराज 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 बरबर मुनि। श्री यतिराज बरबर मुनि श्री फणिराज 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 बरबर मुनि। श्रीमन्नारायण षटकोप श्री यतिराज 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 बरबर मुनि। श्री यतिराज बरबर मुनि। श्री यतिराज बरबर मुनि। श्री फणिराज बरबर मुनि। श्री फणिराज बरबर मुनि। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। अयोध्यास्त कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी कुछ क्षण पूर्व हम सभी लोग
आचार्य की करुणा का चिंतन कर रहे। श्री सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में अपने आचार्य गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। प्रथम श्लोक में गुरुदेव के ज्ञान वैराग्य का चिंतन किया कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म से ही जिनको ये ज्ञान है और ऐसा दिव्य वैराग्य है, ऐसे ज्ञान वैराग्य संपन्न आचार्य, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं आनत होता हूं। मुनिम आनतोस्मि। और दूसरे श्लोक में गुरु जी की करुणा का अनुभव किया। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। मैं उनके चरणों का आश्रय लेता हूं। उपयामि गुरुम मुनीनाम, ऐसे गुरुदेव के चरणों के मैं सन्निकट जा रहा हूं। उपयामि, मैंने निवेदन किया कि आचार्य के अंदर ज्ञान वैराग्य हो और इसके साथ साथ जीवों के उद्धार की भावना हो, करुणा हो, तभी आचार्य के द्वारा जीवों का कल्याण होता है। बहुत करुणा हो लेकिन ज्ञान वैराग्य जैसा सामर्थ्य न हो, ज्ञान वैराग्य रूपी पंख न हो, तब भी जीव का कल्याण नहीं होगा। और ज्ञान वैराग्य बहुत है लेकिन जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, तब भी आचार्य के द्वारा शिष्य का कल्याण नहीं होगा। और आज हमारे आपके मध्य में आचार्य चरण पधारे, आपका ज्ञान वैराग्य अद्भुत और करुणा करके पधारे। आपकी करुणा हम आप सब पर हुई। पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे, हम लोग वहां चरण तक पहुंचते, उससे भी बड़ी करुणा हुई कि आचार्य के चरण स्वयं चल करके यहां आ गए। परम करुणा हुई। इसी का हम सभी लोग चिंतन कर रहे थे। और आचार्य की कृपा हो तभी भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, जो परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षज। और वह भक्ति कैसी हो? अहैतुक्य प्रतिहता, हेतु रहित, अप्रतिहता, जो उत्तरोत्तर संवर्धमान हो। और उसका परिणाम बोले ययात्मा संप्रसीदति। उस भक्ति के द्वारा भक्त को भी प्रसन्नता, आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान को भी आनंद मिलता है। ययात्मा संप्रसीदति, यया भक्त्या आत्मा संप्रसीदति। तो आत्मा माने जीवात्मा और भगवान दोनों। जो भक्ति करेगा वह भी आनंदित होगा और उस जीव के समर्पण को देखकर भगवान को भी सुख होगा। ऐसे तो भगवान सुख निधान है, परंतु जैसे अपनी नष्ट वस्तु पुनः प्राप्त हो तो व्यक्ति को सुख मिलता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा की संपत्ति है। यह परमात्मा से विमुख होकर के जन्म जन्मांतर से एवं संसृत चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णु कृपा काप्युपजायते। जीव के संसरण को देखकर, जन्म जन्मांतर के भ्रमण को देखकर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये देखकर भगवान को पीड़ा होती है, भगवान को दुख होता। ये जीव मेरा अंश, सच्चिदानंद का अंश, निर्मल, और ये कहां भटक रहा है। और जब वो जीवात्मा भगवान के चरणों की भक्ति में लग जाता है तो भगवान को भी प्रसन्नता होती है। यह आत्मा संप्रसीदति। और जब जीव भगवान की भक्ति करने लगता है, सूत जी कहते हैं ये तुम्हारी जो भक्ति है ना, इसको ऐसे समझो कि ये भक्ति तुम्हारी कन्या है, बेटी। इस भक्ति का भगवान से विवाह कर दो। इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो। भक्ति माने प्रेम। भक्ति तो हम आप करते हैं, लेकिन काम की भक्ति, संसार की भक्ति, नश्वर वस्तुओं की भक्ति में लगे हैं। प्रेम तो करते हैं लेकिन उन वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं जो नाशवान है। कहते हैं इस भक्ति को, इस प्रेम को तुम भगवान से जोड़ दो। वासुदेवे भगवती
भक्ति योग प्रयोजिता। इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो, प्रयोजित कर दो। प्रयोजित माने प्रकृष्ट रूप से जोड़ दो। ये भक्ति नारी वर्ग है, तो भक्ति को भगवान से ब्याह दो। जोड़ने का मतलब यही है। जैसे वर वधू का जब ब्याह होता है तो क्या करते हैं, बोले दोनों के आंचल को, बहू के आंचल को और वर के उत्तरीय को बांध दिया जाता, दोनों में गठबंधन कर दिया। उसी प्रकार भक्ति के आंचल को ठाकुर के पीतांबर से, पटुके से बांध दो। भक्ति योग प्रयोजिता माने ब्याह कर दो, भक्ति को भगवान से ब्याह दो। परिणाम क्या होगा, बोले ब्याह होने के बाद क्या होता है, बोले ब्याह होने के बाद बेटा बेटी होता, और क्या होता। अगर भक्ति का भगवान से ब्याह कर दिया तो ये भक्ति जनन करेगी, और तुरंत जनन करेगी। अन्यत्र तो गर्भधारण के 9 महीने बाद प्रजनन होगा, लेकिन भक्ति, बोले भक्ति का ब्याह अगर भगवान से कर दिया तो ये भक्ति 2 बेटों को जन्म देगी, और तुरंत जन्म देगी। जनयत्याशु, तुरंत। किसको जन्म देगी, कहते हैं वैराग्यम ज्ञानम च यदहितु का। 2 बेटे पैदा हो जाएंगे, एक का नाम वैराग्य होगा, एक का नाम ज्ञान होगा। कल की कथा में सुना था, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य तभी पैदा होंगे जब भक्ति का भगवान से ब्याह हो। भक्ति को भगवान से जोड़ो, भक्ति योग प्रयोजिता। और 2 बेटे भय, एक का नाम वैराग्य, एक का नाम ज्ञान। और बेटा बेटी जो होते हैं वो माँ बाप पर ही जाते हैं। लोग कहते हैं किसको पढ़ा, बोले बाप को पढ़ा। बोले किसको पढ़ा, बोले माँ को पढ़ा। तो 2 बेटे पैदा हुए, एक माँ पर गया, एक बाप पर गया। वैराग्य गया माँ पर और ज्ञान गया बाप पर। इस प्रकार 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होंगे, यही परम धर्म है। और आगे श्री सूत जी कहते हैं, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। जितना भी हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्मस्वनुष्ठितः, जो भी धर्म, दान यज्ञ तप तीर्थ, अपना अपना स्वधर्म, उनका जो भी हम अनुष्ठान सुंदर ढंग से करते हैं, उसका फल क्या है। आपने संध्या किया, गायत्री का जप किया, दान किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, नित्य नैमित्तिक कर्मों का यथोचित आप पालन करें, तो इसका फल क्या होना चाहिए। व्यास भगवान कहते हैं इसका फल है कि भगवान के चरणों की प्रीति हो। समस्त शास्त्रों का महातात्पर्य अगर कुछ है तो वो भगवान है। भगवान ही समस्त शास्त्रों के महातात्पर्य हैं, और भगवान के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारश्च सैव ही, और वही समस्त शास्त्रों का सार है। तो सारे धर्म कर्मों का हम विधि पूर्वक पालन करें, लेकिन इसके बाद भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो धर्मों का पालन अभी सफल नहीं हुआ। धर्माचरण का साफल्य इसी में है कि भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए, भगवान की कथा प्रिय लगने लग जाए। और भगवान की कथा अभी प्रिय नहीं लग रही है, भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी तक जो धर्म कर्म तुमने किया उसका सही सही फल तुमको नहीं मिला। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, केवल आपने श्रम किया। यही भागवत का उद्देश्य है। भागवत में विविध आख्यान, व्याख्यान, प्रसंगों के द्वारा भगवान के चरणों की भक्ति की ही प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों में समर्पण।